राइजिंग इंडिया न्यूज 24। नमस्कार। राइजिंग इंडिया न्यूज 24 से मैं राजेश शाह। हम गाजियाबाद में हैं। जैसा कि एक देखेंगे, गाजियाबाद ही नहीं पूरे देश में एक विकट समस्या आ गई है आम जनता के ऊपर। जनता आवाज उठाती है, सड़कों पे आती है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, ना उसके ऊपर कोई एक्शन ले रही है। हम बात कर रहे हैं डॉग्स की, स्ट्रीट डॉग्स की और डॉग लवर्स की। क्या स्ट्रीट डॉग एक समस्या है या डॉग लवर एक समस्या बनती जा रही है? सरकार के ऊपर, शासन प्रशासन के ऊपर एक चैलेंज बना हुआ है। जहां तक राइजिंग न्यूज 24 हमेशा से इन ज्वलंत मुद्दों को उठाता रहा है। हम इस वक्त बैठे हैं केडीपी सोसाइटी, केडीपी अवाना सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन में, और इस सोसाइटी में दसियों बार कुत्तों ने हमला किया है, स्ट्रीट डॉग्स ने, लेकिन उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। लोग घायल हुए हैं। अभी हाल फिलहाल यहां के जो राजकुमार त्यागी जी हैं, बहुत बड़े समाज सेवी है, गौरक्षक भी है, उनके ऊपर भी कुत्ते ने हमला किया है। बात करें उन्हीं से, राजकुमार त्यागी जी से। नमस्कार राजकुमार त्यागी जी। भाई साहब, सुनने को आया कल आपके ऊपर काफी सारे डॉग्स ने हमला किया है होली के पावन अवसर पे। बताएंगे कैसे क्या हुआ था? ऐसा मैं बेसमेंट से निकल के आ रहा था। मैं दूसरी टावर में कोई फंक्शन था, गेट टुगेदर था हमारे सीनियर मंच का, वहां से मैं आ रहा था बेसमेंट से निकल के जी। तो वहां पर करीब 12 से 15 कुत्ते होंगे, करीब झुंड होगा। 12 से 15 कुत्ते थे। उन्होंने मेरे को अटैक किया और जैसे ही उन्होंने अटैक किया तो मैं भागता रहा कुल मिला के। अच्छा, भागने लगे मैं, हाँ जी, मैं भागता रहा, मैं रुका नहीं। और उन्होंने भागते भागते मेरे पे अटैक किया। कमर के नीचे के हिस्से तक आए वो सब। कमर के हिस्से तक, पूरा नोज तक? हाँ, कमर के हिस्से तक, यहाँ पीछे, यहाँ बैठ के उन्होंने एक यहाँ किया है, एक पैर में किया है और एक इस साइड में किया है। ये तो जानलेवा हमला है। हाँ, ये जानलेवा हमला है। अगर लिटरली मैं गिर जाता तो मुझे वो निशानदेह बिल्कुल जान से मार देते। माय गॉड। और मैं तो ये सोचता हैरान हूं कि अगर मेरी जगह कोई बच्चा होता, कोई महिला होती या कोई बुजुर्ग होते तो निसंदेह उनको भी वो मार देते। कहने मतलब ये नरभक्षी हो गए पूरे मांस। बिल्कुल, ये आदमखोर हो गए। आदमखोर हो गए। और ये जैसे किसी को देखते हैं और अटैक करते हैं। और ऐसी एक घटना नहीं है। अगर हम ये कहें कि रोजाना की घटना है यहाँ पे, ये तो भी अतिशयोक्ति नहीं। हाँ जी, ये बात तो सही कह रहे हैं। हर रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस तरह के डॉग्स का हमला हुआ है। पीछे एक एसीपी थी अपनी गाजियाबाद में, उनके ऊपर भी डॉग लवर ने हमला किया था। उन्होंने अपनी आपत्ति बताई थी और लास्ट में वो भी चली गई, लेकिन कार्रवाई नहीं। अल्टीमेटली एक को बताया कि इतना बड़ा घटना आपके पास, घटना नहीं कहीं हादसा है, इसके बाद प्रशासन ने या सोसाइटी के जो लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं किया इसके ऊपर? देखिए, जो सोसाइटी का प्रबंधन देख रहे हैं लोग, उन्होंने तो अभी तक हाल चाल भी नहीं पूछा है। हालांकि घटना सबको पता, पूरे गाजियाबाद में, आप तो देख रहे हैं पूरे गाजियाबाद में सबको पता है, पूरी सोसाइटी को पता है, पूरे गाजियाबाद पता है। लेकिन यहाँ के प्रशासन को, जो प्रबंधन यहाँ का देर सोसाइटी, उनको कोई मतलब नहीं है। इनको कोई मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कौन है यहाँ के प्रेसिडेंट? कौन है प्रेसिडेंट? तो मेरे ख्याल में अभी कोई बालियान करके बनाए हुए हैं। हालांकि जो भी कुछ है वो अलग मुद्दा है। लेकिन कुल मिला के ये है कि यहाँ पे प्रबंधन ठीक नहीं है। दूसरी बात है कि इतनी बड़े सोसाइटी है और बेसमेंट है, एक गार्ड भी नहीं था जो लोगों की जान बचा। जबकि सैकड़ों गाड़ियां लोग पार्क करने जाते हैं उस पार्किंग में, नीचे बेसमेंट में, एक भी गार्ड कल मौजूद नहीं था। ये कितने बजे की घटना है? ये कल 11:30 बजे की घटना है। 11:30 बजे दिन में? दिन में 11:30 बजे। 11:30 बजे दिन में ये घटना घटी है जी। और फिर भी कोई मिला नहीं आपको? कोई भी नहीं मिला वहां, एक भी बंदा नहीं था। मैं शोर मचाता रहा, इवन क्योंकि बाहर डीजे बज रहा था बहुत जोर से, क्योंकि आवाज भी नहीं हुई। इवन मैं जो वहाँ गार्ड था बी ब्लॉक का, उसके पास भी आवाज तक जाते, क्योंकि बाहर डेक बज रहा था बहुत तेज आवाज से। जब मैं सीढ़ियों तक आ गया भागते भागते, जब चढ़ा बी ब्लॉक में, तब 3-4 लोग ऊपर से सीढ़ियों से नीचे उतर के उन्होंने देखा मेरे को। यानी कि तब तक वो सब कुछ कर गए थे। हाँ, घटना घट चुकी थी। ऐसे में तो लोगों की मौत हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल निसंदेह। और बताएं, अगर रात में ये घटना होती, रात की घटना होती, तो कोई चांस ही नहीं था बचने का किसी भी? बिल्कुल भी। वो दिन में भी कोई चांस नहीं था सर। दिन में भी कोई चांस नहीं था, क्योंकि किसी को आवाज नहीं जा रही थी। कोई आदमी वहां था, हेल्प के लिए कोई भी नहीं था। ये क्वेश्चन मार्क प्रबंधन के अलावा सिक्योरिटी के ऊपर है।
हाँ बिल्कुल सिक्योरिटी लेस है, बिल्कुल सिक्योरिटी लेस कहा जाएगा पूरी बिल्कुल तरह security less से। है। इतनी बड़ी हादसा हो जाने के बाद किसी की भी मौत हो सकती है, जी बिल्कुल। जिम्मेवार आखिर कौन होगा? जिम्मेदार तो प्रबंधन देखने वाले होंगे, निश्चिंत है। वो तो अनरिस्पॉन्सिबल है। अब ये बात तो हो जानी। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? आनंद शर्मा। आनंद जी, इस तरह की घटनाएं जो घट रही है, वो घटना तो सिर्फ राजमार्ग त्यागी के पास हुई है। जी नहीं, पहले कई बार घट चुकी है, एक दो बार मेरे साथ भी घटी है, लेकिन बाई चांस मेरे हाथ में डंडा होता था तो उससे मैं बच गया। लेकिन यहाँ पे बहुत जानलेवा हमले हुए हैं। ये तो यहाँ की निकम्मी है, बिल्कुल किसी काम की नहीं है। ना नीचे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, पुल का बेसमेंट पूरा समझ लो एक ऐसा है जैसे मौत का कुआं। अगर वहां गाड़ी लेने जा रहे हो, आप ये सोच नहीं सकते कि वहां से आप ठीक ठाक वापिस आओगे। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए यहाँ कई बार हमले हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है, पुलिस प्रशासन को भी यहाँ पे बताया गया, वो भी कुछ नहीं करती, कहते हम ये डॉग लवर्स के आगे नहीं जा सकते। डॉग लवर आ जाते हैं उनको बचाने के लिए। कई बार यहाँ पे पत्रकारों पे भी हमला हुआ है, आपने देखा हुआ, यहाँ पे गेट पर हमारे कई बार हुआ है। वो सब इकट्ठे होते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। प्रशासन कुछ नहीं कर पाता, एओ यहाँ की निकम्मी है, कुछ नहीं करती। कितनी शिकायत कर लो, कुछ भी नहीं होता। वो कुछ करते ही नहीं, कुछ भी सुनते ही नहीं। क्या डॉग लवर आम जनता पे ऊपर हावी हो रही है? जनता पे हावी तो खैर नहीं हो रहे, उनको पुलिस सपोर्ट करती है। वो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, इनके आगे नहीं जा सकते हम लोग। पुलिस जो करेगी, हाँ। तो कानून करेगी, संवैधानिक रूप से करेगी। हाँ, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं ना। ये हमने तो लिखकर भी कंप्लेंट दिए, कई बार लिख के कंप्लेंट दिए, ये पहली बार नहीं हुआ। अब आगे आप हमारे टावर में एक लड़की रहती थी, वो भी अपना किसी टीवी में एंकर है, वो भी उसके साथ भी रात को ड्यूटी करके आ रही थी 11:30-12 बजे। उसके ऊपर बड़ा जानलेवा हमला हुआ। हाँ। यहाँ पे एसीपी वगैरह सबको हमने बुलाया, सबको इकट्ठा किया, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। कानूनी कार्रवाई करें, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता जी। अगर डॉग लवर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। नेताओं और शासन से ऊपर बढ़ गए हैं डॉग लवर। जी बिल्कुल बिल्कुल। कैसा साहब जी, आखिर इस तरह के हादसों के जिम्मेवार तो डॉग लवर और इसके डॉग। निश्चित तौर पर कल जो केडीपी में राजकुमार त्यागी जी के साथ घटना हुई है, इतने हट्ठे कट्ठे व्यक्ति को देखकर भी कुत्ते घबरा नहीं रहे हैं, हमला कर रहे हैं। यदि कल कोई बच्चे या महिला के ऊपर हुआ होता तो एक हादसा होली हादसा में बदल जाता। डॉग लवर्स, हमें लगता है कि सारे प्रशासन और सरकार पर हावी है, क्योंकि उन्हें दूर दूर से फंडिंग मिल रहा होगा और पता नहीं वो फंडिंग कहां कहां तक जा रहा है। क्या कैप्टन साहब, कहीं ये फंडिंग वाली जो बात कह रहे हैं, ये पत्थरबाज जैसे पत्थरबाजों को फंडिंग मिलती थी? बिल्कुल बिल्कुल, ये आतंकवाद का ही दूसरा रूप है। आतंकवाद का दूसरा बॉर्डर पर हम आतंकवादियों से लड़ते रहे हैं। अब जब हम शांति से सोचे कि यहाँ अपनी जीवन गुजारेंगे, अब यहाँ ऐसे आतंक से लड़ना है। लोग हाथों में डंडे लेकर चलते हैं मजबूरन, और डंडे से आप अभी मार भी नहीं सकते, केवल दिखाने भर के लिए, जिससे कुत्ते नहीं डर रहे हैं। 10-10, 12-12 कुत्ते अगर आपके ऊपर, नरभक्षी कुत्ते अगर आपके ऊपर हमला करेंगे, इसके डॉग हमला करेंगे, क्या डंडा आपको कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सब आदमखोर हो गए हैं, बड़े भयानक हो गए हैं। और अब तो बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को बाहर निकलना, और रह गई यहाँ के प्रशासन की बात, केडीपी की या दूसरे किसी सोसाइटीज के जो ईओ होते हैं, उनका कोई कंक्रीट ऐसा समाधान वो नहीं खोज पा रहे हैं। नहीं तो इसके समाधान हो सकते हैं, बाहर में फीडिंग पॉइंट बना करके हो, कुत्तों को खदेड़ करके बाहर निकालने का हो, कुछ तो इस तरह के। लेकिन ऐसा कुछ भी क्रिएटिव कहीं देखने को नहीं मिलता है, जिसका ये सब नतीजा है कि ऐसे हमले लगातार होते जा रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। लेकिन कहीं से कोई सपोर्ट की संभावना नहीं लग रही है। बड़ी भयानक स्थिति है। भाई साहब, इस तरह की समस्या जो बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, आपकी सोसाइटी ही नहीं, पूरे शहर भर में घटनाएं तो घट जाती है, लोग घायल भी हो जाते हैं, अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। आखिर ऑप्शन क्या है, बचाव को सुरक्षा का रास्ता क्या है आपके पास? इसमें तो ये है कि इन डॉग्स को, ये फीडिंग पॉइंट जो है बाहर बनाया जाए, डॉग्स को बाहर निकाल के बाहर बनाया जाए। जिन्हें, जो डॉग्स लवर हैं, उन्हें खाना खिलाना है तो बाहर ही, सोसाइटी के बाहर खाना खिलाएं। और कुत्ते हिंसक प्रवृत्ति के हो गए हैं, बिल्कुल रोज कोई ना कोई घटना हो रही कैप्टन है। साहब ने कहा कि बिल्कुल आतंक मच गया है। बहुत ज्यादा आतंक है डॉग्स का।
और इस समस्या का समाधान होना बहुत जरूरी है, नहीं तो रोज दिन प्रतिदिन घटनाएं होती रहेंगी। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? नजदीक आ जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेंद्र भार्गव है। भगत साहब जी। आखिर बता रहे कुछ लोग बाग जो बता रहे हैं कि बाहर में फीडिंग पॉइंट बनाने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? सोसाइटी के बाहर भी तो लोग हैं, सोसाइटी के बाहर भी है, हर जगह लोग बाग हैं। हर जगह फीडिंग पॉइंट बनाने के बाद में भी बाहर से जो आवारा कुत्ते हैं उनको गार्ड नहीं रोक रहे कुछ लोग, क्योंकि उनको फंडिंग हो रही है। बाहर के आवारा कुत्ते कारों में भर भर के सोसाइटी में ले जा, तो कैसे होगा इस समस्या का अंत? आखिर फिर करेंगे क्या आप लोग? और क्या बच्चे महिलाएं सब डंडा लेकर के निकलते हैं। नहीं तो फिर भी समाधान तो इससे सॉल्यूशन तो नहीं है। नहीं, इससे कुछ हो ही नहीं रहा है, प्रशासन सुन नहीं रहा है। जी भाई साहब, जैसा कि देखेंगे राजकुमार जी, ये बातें गंभीरता से की ओर जा रही है, सॉल्यूशन की तरफ कहीं नहीं जा रहा है। सवाल तो सारे हैं। हाँ जी बिल्कुल, समस्या का समाधान भी है इसका, ऐसी बात नहीं है। समस्या का किसी समस्या का समाधान नहीं होता। देखिए, हम पुलिस के पास जाते हैं तो उनके वहाँ निसंदेह उनके हाथ बंधे हुए हैं कानूनी रूप से, और दूसरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है नगर निगम, उनके पास जाते हैं, उनके पास भी हाथ बंधे हुए हैं। एक संस्था है भारत में AWBI, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार का ही एक द्वारा बनाया बोर्ड है। वो उसमें क्या है, उसमें कुछ नियम ऐसे हैं कि आप कुत्ते को किसी जगह से डिलोकेट नहीं कर सकते, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं कर सकते। मेरा प्रश्न ये है कि ये AWBI जो बोर्ड है बनाया है, ये किसने बनाया? केंद्र सरकार ने बनाया ना। जो सरकार कानून बना सकती है वो कानून में संशोधन भी कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। तो सिर्फ एक ही समाधान है और किसी विभाग के पास समाधान नहीं है, पुलिस के पास समाधान नहीं है, निगम के पास समाधान नहीं है और किसी अथॉरिटी के पास समाधान नहीं है। केवल केंद्र सरकार AWBI का जो उन्होंने अपना मसौदा तैयार किया था, उसमें अगर संशोधन कर दे कि पहली बात तो ये है कि जो वर्टिकल गेटेड सोसाइटी है, ये क्योंकि एक एक सोसाइटी में हजारों लोग रहते हैं, उनके बीच में कुत्ते रहना, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो रहना हमेशा खतरा बने रहेंगे उनके लिए। तो वर्टिकल गेटेड सोसाइटी है, निश्चित रूप से ये कुत्ते वहां से बाहर होने चाहिए। और ये बाहर तब होंगे जब केंद्र सरकार AWBI के नियमों में परिवर्तन करे। भाई साहब आ जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कौशिक है। कौशिक जी, अभी आपने शायद पढ़ा होगा या शायद आपको जानकारी हो, ये नील गाय की समस्या है किसानों को यूपी में, बिहार में बहुत ज्यादा होती है। और बचपन में हम लोगों ने पढ़ा भी है, आपने भी शायद पढ़ा होगा, कुत्ता अगर पागल हो जाए तो फिर गोली मार दी। देखिए, के लोग भी पागल हो गए हैं या कुत्ते ही से पागल है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है या तो सरकार बिल्कुल एकदम सुन नहीं रही है। सरकार को पता है जिसने वो कानून बनाया है, अगर उसे कुत्ता खा ले तो अगले दिन कानून बदल जाएगा, लेकिन कुत्ता पब्लिक को खा रहा है उसे नहीं पता चल रहा है। अभी कैप्टन साहब ने कहा था, ठीक है, कि बॉर्डर पे हम लड़े हैं, अब शहर के अंदर आके डॉग लवर से लड़ना पड़ रहा है। सही बात है। आतंकवादियों से लड़े हैं। आतंकवाद भी एक समस्या है, जनसमस्या बन चुकी है, और समाज के बीच में ये डॉग लवर और स्ट्रीट डॉग एक समस्या बन गई है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है 37 साल, जो डिफेंस से था। तो वहाँ पे होता क्या था कि एरिया जंगल रहता है और जंगल में कुत्ते 24/7 काम चल रहा है। कोई बच्चा रात को जा रहा है जो अपनी ड्यूटी पे, तो कुत्ते अटैक करते थे। तो इससे पहले क्या होता था, उनका क्या इलाज हो, या क्या उस सोल्जर को छोड़ दे जाए कि भाई ठीक है खा लो कुत्ते। तो वहां पे एक नियम था कि डॉग शूटिंग होती थी, लेकिन जब से ये नियम आया अब वहां पे भी वो चीज मतलब इम्प्लीमेंट होगी तो लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि कुत्ता खाएगा। ठीक है, तो ये तो गवर्नमेंट ने जो ठीक है, जो भी जीव है उसको जीने का हक है, लेकिन इस शर्त में नहीं कि वो दूसरे जीव को खा जाए। बिल्कुल। अल्टीमेटली त्यागी जी, अब आप लोग क्या करेंगे? अगर आपकी बात
कि आपके ऊपर जो इतनी बड़ी हादसा हुआ आपके साथ में, इसका कोई कुछ फायदा तो होना नहीं, कुछ होना तो है नहीं, आप लोग चाहेंगे क्या आगे के लिए? देखिए, पहले भी आपने देखा होगा, हम लोग हमेशा इस समस्या को उठाते हुए हैं, खूब धरना प्रदर्शन भी हुए हैं, और हमने इवन कमिश्नर साहब के पास हमने 2022 में जी एक उनके साथ मीटिंग हुई थी, अजय मिश्रा जी, बहुत सुलझे इंसान है, बहुत कुछ इंसान है। उनके साथ हमारी फ्लैट ओनर फेडरेशन गाजियाबाद की और जितने भी आरडब्ल्यूएस सबकी मीटिंग साथ में हुई थी। उन्होंने उनके कैंप कार्यालय पे पुलिस लाइन में उन्होंने बाकायदा मिनट्स से दिए थे बना के हम लोग। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं कर्नल टीपी त्यागी जी, उनको इशू किए थे, उसमें उन्होंने क्लियर स्पष्ट लिखा था कि जो भी डॉग लवर्स है सोसाइटी में, वो रेजिडेंट्स को परेशान करने के लिए या कहीं भी सोसाइटी में अगर इस तरह के डॉग्स को खाना खिलाते हैं, ऐसी डॉग्स को, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। वो मिनट्स हमारे पास है आज भी। पुलिस अपना काम करती है, इसमें कोई बुरा नहीं है, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई, लेकिन उसको कार्रवाई नहीं, इतना ही कर सकती है पुलिस। मैंने आपको बताया AWBI की वजह से सबके हाथ बंधे हुए हैं, पुलिस इतना ही कार्रवाई कर सकती है इसमें। लेकिन समस्या का समाधान, अच्छा मैं ये कह रहा था कि धरना प्रदर्शन पहले हुए, लेकिन अभी क्या है कि धरना प्रदर्शन से काम चलने वाला है नहीं, अब आंदोलन की आवश्यकता है। और देश भर की समस्या है, ये किसी सोसाइटी की समस्या नहीं है, ये गाजियाबाद की समस्या नहीं है, किसी राज्य की समस्या नहीं है, ये पूरे भारत की समस्या है। इसलिए इसको बड़ा आंदोलन में परिवर्तित करना पड़ेगा, और हम लोग जल्दी ही अपने चेयरमैन साहब से बात करके और निश्चित रूप से बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी हाल फिलहाल में आपके राजनगर एक्सटेंशन में एक विंडसर पैराडाइज सोसाइटी, विंडसर पैराडाइज 400 लोगों के ऊपर, जी देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक महिला सोसाइटी के पढ़े लिखे 400 लोगों के खिलाफ छेड़खानी का आरोप लगाती है। और ये बड़ी हास्यास्पद बात भी है कि एक महिला को 400 लोग छेड़ सकते हैं क्या? पुलिस ने कौन सी धारा में उनको रिपोर्ट दर्ज किया होगा, मुझे नहीं मालूम। ऐसी कोई धारा हो सकती होगी, शायद हमारी पुलिस ये तो अच्छी तरह जानती होगी। मॉब लिंचिंग की बड़ी घटना होगी ना, तो कि एक महिला सिर्फ ये आरोप लगाती है 400 निवासियों पे, और आरोप हम सब लोग जानते हैं निराधार होते हैं, निराधारी है, ये तो आरोप निराधारी। तो इसलिए इतने हौसले बुलंद हो गए हैं इन लोगों के, जो भी पेटा है, PFA वगैरह तरह की संस्था है, उन लोगों ने और बहुत सारी प्राइवेट संस्था बना रखे, NGOs बना रखे, जिनका काम है सिर्फ पैसा लेना, और पैसा सरकार से भी आता है और दूसरी रिसोर्सेज से आता होगा, ये भी तो इसमें भी कोई बुराई नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो कुछ कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब करने की, ये भी केंद्र सरकार को ये बिल्कुल सोचना चाहिए कि देश को कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब करने वाली घटना है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हर निवासी परेशान है, इस देश का हर निवासी परेशान। डॉग से ज्यादा डॉग लवर खतरनाक हो गए हैं। बिल्कुल, डॉग से वो खतरनाक है, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। और ये स्ट्रीट डॉग नरभक्षी हो चुके हैं। स्ट्रीट डॉग नरभक्षी है, और ये जितने भी डॉग लवर्स हैं उनका इलाज होना बहुत जरूरी है। और हमने तो अपनी सोसाइटी में, आप ये कहना चाहते हैं कि डॉग लवर्स मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, उनका इलाज करना जरूरी है? सर, हमें तो ये लगता है। आपको लगता है कि वो भी मानसिक रूप से बिल्कुल डिस्टर्ब हो गए हैं? देखिए, जबरदस्ती अगर आप ये करेंगे कि नहीं हम तो खाना इनको यही खिलाएंगे, तो ये किसी भी व्यक्ति के लिए, मैं डॉग लवर्स की नहीं कह रहा, उसमें मैं भी हो सकता हूँ, उसमें मैं भी हो सकता हूँ। अगर जबरदस्ती करूँ कि नहीं मुझे तो यही खाना खिलाना, तो ये कहीं ना कहीं मेरा मानसिक संतुलन खराब होगा, तभी ऐसी हरकत कर सकता हूँ। दूसरा एक चीज ये भी है, एक चीज ये भी देखने में आ रहा है कि डॉग लवर्स अपने माँ बाप को तो वृद्धाश्रम में सड़क पे छोड़ देते हैं, और डॉग्स को जो है, अगर ये देखिए, ये समस्या उनकी है, वो अपने माँ बाप को कैसे ट्रीट करते होंगे, ये उनकी समस्या है, ये हमारा इश्यू नहीं है। हमें तो सिर्फ ये है कि इस समस्या का समाधान, और केंद्र सरकार को गंभीरता के साथ इसको संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आगे बहुत विकराल समस्या बनने वाली है। जैसा कि देखेंगे, हर व्यक्ति की चिंता यही है कि ये डॉग लवर्स और डॉग एक खतरनाक मोड़ पे आ चुके हैं ये लोग, और खतरनाक रूप से जन भागीदारी, जन सामान्य के लिए ये एक विभत्स रूप ले चुका है, और इनके ऊपर हावी है। इसे आतंकवाद तक की संज्ञा दी जा रही है, क्योंकि इन्हें आखिर फंडिंग कहां से आ रही है, ये पूरे देश के ऊपर, पूरे लोगों के ऊपर, समाज के ऊपर हावी कैसे हो रहे हैं। और खास के डॉग, स्ट्रीट डॉग ही नहीं, आवारा कुत्ते ही नहीं, ये डॉग लवर्स सबसे बड़ी समस्या है समाज के लिए। राइजिंग न्यूज़ 24 से मैं राजेश झा, धन्यवाद। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।